तस्कार टीवी के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आज जहां पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, वहीं उन साजिशों को नाकाम और इस्लाम के मुतालिक हक़ाइक़ को तारीख़ के औराक से छानबीन कर आपके सामने लाने में तस्कार टीवी सर-ए-फ़हरिस्त है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक तस्कार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम के दिफा में हमारे इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। तस्कार टीवी के देखने वालों, रसूलुल्लाह पर नज़ूल वही किस तरह शुरू हुई और अल्लाह ताला का कौल है कि हमने तुम पर वही भेजी जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद के पैगम्बरों पर वही भेजी। हज़रत उमर बिन खिताब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अमाल के नताइज नियतों पर मौकूफ़ हैं और हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। चुनांचे जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो कि वो उसे पाएगा, या किसी औरत के लिए हो कि उससे निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ शुमार होगी जिसके लिए हिजरत की हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि या रसूलुल्लाह, आपके पास वही किस तरह आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटी की आवाज़ की तरह आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और कभी फरिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, और जो वो कहता है उसे मैं याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप पर वही नाजिल होते हुए देखा, फिर जब वही मौकूफ़ हो जाती तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, सबसे पहले वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बेहालत नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चुनांचे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता। फिर तन्हाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हिरा में तन्हा रहने लगे, और कबल उसके के घर वालों के पास आने का शौक़ को वहाँ तख्स किया करते। तख्स से मुराद कई रातें इबादत करना है और उसके लिए तोशा साथ ले जाते। फिर हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और उसी तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक कि जब वो गारे हिरा में थे हक़ आया। चुनांचे उनके पास फरिश्ता आया और कहा, पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ महसूस हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़। अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़, और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया इस हाल के आपका दिल कांप रहा था। चुनांचे आप हज़रत खुदीजा बिनते खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खुदीजा ने कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, नातावानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल बिन असीद बिन अब्दुल अज़ी के पास गई, जो हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई थे। ज़माना जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे। चुनांचे इंजील को इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े हो गए थे। आपसे वर्का ने कहा, ए मेरी भतीजी, तुम क्या देखती हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बयान कर दिया। वर्का ने आपसे कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर नाजिल फरमाया था।